ओम शांति। आइए करते हैं अपने पूर्वजों की पहचान और सुनते हैं उनके जीवन की दिव्य दास्तान। संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा जिनका दिव्य जन्म हुआ, जो परमपिता परमात्मा शिव की रचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ रचना कहलाई, जिन्होंने परमात्मा शिव द्वारा रचे हुए ज्ञान यज्ञ की यज्ञ माता का कर्तव्य निभाया और जिन्हें छोटे बड़े सब प्यार से मम्मा कहकर बुलाते थे। आइए ऐसी शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा मां सरस्वती के संगम युगी दिव्य अलौकिक जीवन तथा दिव्य कर्तव्यों की गाथा सुनते हैं। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और उनका व्यापार मद्रास, मुंबई और श्रीलंका में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में इतना घाटा हुआ कि वे एकदम खाली हाथ हो गए। इसके कारण राधे अपनी मां और छोटी बहन के साथ सिंध हैदराबाद अपनी नानी के घर आ गई और वहीं के स्कूल में दाखिल हो गई। राधे पढ़ाई में नंबर 1 थी, साथ ही गाने में तथा डांस करने में भी नंबर 1 थी। जब भी स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती थी तो राधे ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती थी। राधे की एक हॉबी थी कि बाजार में जो भी नए और बढ़िया कपड़े आते थे सबसे पहले उसे खरीद लेती थी। इतनी फैशन की शौकीन थी। लेकिन राधे की मां अपने पति को खोने के कारण बहुत दुखी और अशांत रहती थी। एक दिन राधे की मां और यशोदा माता की रास्ते में मुलाकात हुई और यशोदा माता ने राधे की मां को अपने घर में चल रहे सत्संग में आने के लिए निमंत्रण दिया। उनके निमंत्रण पर राधे की मां अगले दिन ओम मंडली में गई। वहां बाबा गीता के श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर मरता है, आत्मा कभी भी मरती नहीं, किंतु पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। इसलिए रोने की दरकार ही नहीं है। सत्संग पूरा होने के बाद बाबा ओम ध्वनि लगाने लगे। ओम ध्वनि सुनते ही राधे की मां को शरीर से भिन्न होने का अनुभव हुआ और उनका दुखी अशांत चेहरा शांत खुशनुमा हो गया तथा रोना बंद हो गया। अपनी मां में इतना बड़ा परिवर्तन देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ और वह भी अपनी मां के साथ अगले दिन उस सत्संग में गई। जब बाबा ने पहली बार राधे को देखा तो उसी पल बाबा को लगा कि ये मेरी वारिस बेटी है और राधे को भी उसी क्षण ये महसूस हुआ कि ये मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। उस समय राधे की आयु करीब 17 वर्ष थी। घर में राधे की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीतांबरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? बाबा ने राधे को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया, लेकिन राधे ने एक पल में ही फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ। मैं ज्ञान मार्ग पर चलकर विश्व का कल्याण करूंगी। उसी दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। उसकी ओम ध्वनि से सब बहुत आकर्षित होते थे और इस कारण राधे का नाम ओम राधे पड़ गया। राधे थी तो 17-18 साल की कन्या, लेकिन सब उसे मम्मा माँ कहते थे। यहाँ तक कि राधे की लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा बुलाने लगी। बाबा भी कभी उन्हें मम्मा कभी उन्हें बेटी कहकर बुलाते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती गई तो बाबा ने
ओम राधे को इस सत्संग के लिए मुख्य संचालिका नियुक्त कर दिया और उनके साथ 8 अन्य माताओं बहनों की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन संपत्ति इस समिति को अर्पित कर दी। 1-2 साल में ही मम्मा में जो परिवर्तन आया वो बहुत ही विचित्र था। मम्मा के नयन, चैन, मम्मा के बोल, मम्मा का व्यक्तित्व सब अलौकिकता में परिवर्तित हो गया। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो सबको लगता था कि यह सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रही, बल्कि उसे अपने आप में समा कर सुना रही है। ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी गिरामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की भी परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक मां क्वीन मदर और लौकिक बहन शील इंदिरा के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आप में अनेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मन मोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती थी जो वो बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई तब आप पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा मां के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे शरीर 2 हैं, आत्मा 1 है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर 1-2 की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को आपने निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन गई। यूं तो दीदी जी का जीवन गुणों की खान था, फिर भी कुछ एक विशेषताएं हम आपको सुनाते हैं। किसी भी कार्य को दीदी पहले खुद करती थी, फिर दूसरों से कराती थी। उनकी विशेषता थी जो कहना है वो करना है। अपने कर्म से सिखाती थी वे। योग का चार्ट, यज्ञ की सेवा सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें हम बहुत अच्छे से सीखे। दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। उन्होंने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट्स नोट करना और बाबा जो कहे वो करना। अंतिम समय तक भी चश्मा, पेन और डायरी लेकर क्लास में आती रही। मुरली से अच्छे प्रश्न निकालती थी, फिर आपस में ज्ञान चर्चा करती थी। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी, आज जो प्रश्न निकाले वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी जी के अंदर। सारा जीवन हमने देखा दीदी कदम कदम श्रीमत पर चली।
निश्चय का फाउंडेशन दीदी जी का बहुत गहरा था। समर्पित थी तो संपूर्ण समर्पित थी। समर्पण के बाद कभी भी लौकिक घर की दौलत की आकर्षण दीदी जी को नहीं हुई। दीदी जी को जो भी मिलती थी उसको कहती थी, तुम तो मेरी सखी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। हर एक से गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया। फिर उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, ऑफरीन भी देती थी। दीदी को देखकर हम सीखते थे कि अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दे दी। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित एक अद्वितीय सितारा है। संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली विशेष आत्मा थी दादी प्रकाश मणि। अपने वरदानी दृष्टि द्वारा हर एक को अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली साक्षात्कार मूर्त थी वे। ऐसी अनेक विशेषताओं से विभूषित थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि। जैसा नाम था वैसे ही लाखों का जीवन ज्ञान से प्रकाशित किया दादी जी ने। सत्यता, सरलता, नम्रता, मधुरता जैसे अनेक दिव्य गुणों से वो सुसंपन्न थी। दादी जी आप संपूर्ण महिला जगत के लिए एक आदर्श रूप रही। दादी जी वो महान व्यक्ति थी जो लाखों लोगों को अपने साथ लेकर चली और अपने प्रतिभाशाली नेतृत्व से इस संस्था की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयां प्रदान की। मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के लिए अथक प्रयास करके अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के लिए समर्पित करने वाली महान त्यागी तपस्वी मूर्त थी दादी प्रकाश मणि। ऐसी विशेष व्यक्तित्व की धनी दादी प्रकाश मणि जी का जन्म 1922 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में एक आध्यात्मिक संपन्न परिवार में हुआ था। जैसे फूल खिलते ही अपने खुशबू बिखेरते हैं, वैसे ही दादी जी बाल्यकाल से ही अपने सरल स्वभाव और मधुर व्यवहार से रूहानी खुशबू बिखेरती रही। बचपन से ही दादी जी बहुत भक्ति करती थी। श्री कृष्ण से आपका बहुत प्यार था। वह बड़े प्रेम से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती थी। दादी जी को बचपन से ही मीरा जैसी बनने की गहरी इच्छा थी। दादी जी की पूरी शिक्षा सिंध हैदराबाद में हुई। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई की। 1936 यानी यज्ञ की शुरुआत से ही दादी जी इस संस्था के संपर्क में आई। दिवाली की छुट्टियों में वह अपने लौकिक पिताजी के प्रोत्साहन पर संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा द्वारा संचालित सत्संग में आती थी। उस समय संस्था को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। एक दिन दादी जी को ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण के रूप का साक्षात्कार हुआ। उस दिन से दादी जी ने अपने जीवन के बारे में सही निर्णय लिया और लौकिक पढ़ाई को त्याग दिया तथा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापित ओम निवास बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो गई। तब दादी जी की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। उनके लौकिक माता पिता बचपन में ही उन्हें रमा नाम से बुलाते थे। दादी जी को प्रकाश मणि यह दिव्य एवं अलौकिक नाम स्वयं परमात्मा से प्राप्त हुआ। ब्रह्मा बाबा आपको बड़े प्रेम से कुमार का बच्ची कहकर बुलाते थे। ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से दिव्य पालना प्राप्त करते हुए दादी जी ने यह निश्चय कर लिया कि यही मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सही मार्ग है।
उस दिन से लेकर दादी जी ने अपना पूरा जीवन विश्व कल्याण के लिए सर्वात्माओं की सेवा में समर्पित कर दिया। यज्ञ के शुरुआत में इन दादियों ने लगातार 14 वर्ष तपस्या की। परिणाम स्वरूप दादी जी के मुखमंडल पर वह दिव्यता और पवित्रता का आभा मंडल बहुत स्पष्ट दिखाई देता था। योग में बैठते समय दादी जी पूरी तरह से उस परमात्मा के प्यार में निमग्न हो जाती थी। इस महान तपस्या और योगाभ्यास ने ही दादी जी को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। संस्था में दादी जी के भविष्य के पाठ को ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही जानकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी और उन्हें प्रशिक्षित भी किया। ब्रह्मा बाबा की हर आज्ञा को दादी जी ने उस शिव परमात्मा का आदेश मानकर संपूर्ण निश्चय के साथ जीवन में उतारा और सदा हाँ जी का पाठ पक्का किया। इसी विशेष गुण ने दादी जी को बुलंदियों तक पहुंचा। राजयोगिनी दादी जानकी जी आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित एक अद्वितीय सितारा है। संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली विशेष आत्मा थी दादी जानकी। वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका। 104 वर्ष की विशाल आयु संपन्न करते हुए दादी जी ने संपूर्ण विश्व को मातृत्व के रूप में पालना दी। दादी जी के संपर्क में आने वाली हर एक को, भले वह छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, वह किसी भी मान्यता वाला हो, लेकिन दादी जी से माँ का सच्चा प्यार, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह सभी को अनुभव होता था। सत्यता, स्वच्छता, सरलता और धैर्यता जैसे अनेक दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी दादी जी। अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के लिए, सर्व आत्माओं की सेवा के लिए समर्पित करने वाली महात्यागी तपस्वी मूरत रही दादी जानकी जी। ऐसी विशेष व्यक्तित्व की धनी दादी जानकी जी का जन्म 1916 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में एक आध्यात्मिक संपन्न परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही दादी जी इस भौतिक आकर्षण और वैभवों से दूर रहती थी। दादी जी अपने 21 वर्ष की आयु में ही इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। इस संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को पहली बार देखते ही यह निश्चय कर लिया कि यह मेरी जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सही मार्ग है। उस समय से ही दादी जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता गया। नारी माना अबल नहीं, सबल, नारी शक्ति स्वरूपिणी, इस बात को दादी जी ने सिद्ध करके दिखाया। संस्था में दादी जी के भविष्य के पाठ को ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही जानकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर शिक्षित किया। यज्ञ के शुरुआत में सभी दादियों ने लगातार 14 वर्ष तपस्या की। परिणाम स्वरूप दादी जी के चेहरे पर वह दिव्यता प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशित होने लगी। शुरू से लेकर दादी जी ने इस संस्था की सेवाओं का विस्तार करने में विशेष पाठ बजाया। 18 जनवरी 1969 को इस संस्था के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा अपने स्थूल देह को त्याग कर अव्यक्त हुए। तब से लेकर इस संस्था को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी इन दादियों के ऊपर रही। ब्रह्मा बाबा के पश्चात दादी प्रकाशमणि जी ने इस संस्था के मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला। प्रकाशमणि दादी जी को आदर्श लेकर उनके कुशल प्रशासन में जानकी दादी जी हाथ में हाथ मिलाकर इस संस्था की सेवाओं को विश्व के चारों ओर फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ईश्वरीय आदेश अनुसार दादी जी पहली बार 1974 में विदेश में सेवा के निमित्त लंदन गई। दादी जी विदेशी भाषा न जानते हुए भी, वहाँ के रीत रस्म भिन्न भिन्न होते हुए भी, रूहानी प्यार के आगे सेवाओं में यह कोई भी रुकावट नहीं होगी, दादी जी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया। पश्चिमी जीवन शैली में पूरी तरह डूबे हुए लोगों को
भारतीय संस्कृति संप्रदाय सिखलाना एक मुश्किल कार्य है। फिर भी दादी जी ने संभव करके दिखाया। अपने अनुभव युक्त प्रवचनों से, आदर्श जीवन से हर एक में एक नया उमंग भर के लाखों लोगों को जीने की कला सिखाई दादी जी ने। एक महिला होते हुए भी दुनिया के 5 खंडों में 100 से अधिक देशों में लाखों किलोमीटर दूर भ्रमण किया। शायद इतना दूर सफर करने वाली महिला दुनिया में और कोई नहीं होगी। दादी जी ना ही केवल आध्यात्मिक प्रवचन देती, बल्कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय द्वारा अनेकों को प्रेरणा देती थी। दादी जी अपने शक्तिशाली साइलेंट स्थिति द्वारा वैज्ञानिकों सहित सभी को चकित करती थी। निरंतर योग साधना, तपोबल से उन्होंने अपनी बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाया, जिसके फलस्वरूप 1978 में अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी में दादी जी के मन की तरंगों का परीक्षण करके उन्हें द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया की बहुत स्थिर बुद्धि वाली महिला के रूप में उपाधि देकर सम्मानित किया। तब से लेकर दादी जी की प्रतिभा, आध्यात्मिक शक्ति सारे विश्व में फैलने लगी। दादी जी की सेवाओं को आदर करते हुए न सिर्फ लंदन की जनता ने, बल्कि वहां की ब्रिटिश सरकार, अधिकारीगण सहित सभी ने उनको संपूर्ण सहयोग दिया। 1991 में लंदन के शहर के बीच में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस नाम से एक भव्य भवन का निर्माण हुआ। वहीं विदेशी सेवा के लिए निमित्त बन बाद में बाकी अनेक देशों में संस्था की शाखाएं खुलने लगी। वर्तमान समय दुनिया के 145 देशों में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र खुले हुए हैं। यह सब दादी जानकी जी के द्वारा किए हुए सेवाओं का फल है। भारत देश सारी दुनिया के लिए एक विश्व गुरु है, आध्यात्म की जन्म स्थली है और स्वयं भगवान की अवतरण भूमि है। यह संदेश सारे विश्व को देना ही दादी जी का मुख्य जीवन लक्ष्य था। दादी जी के नेतृत्व में अनेक धर्म सम्मेलनों के साथ साथ ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स आयोजित हुए। अंधेरे में एक लौ की तरह जलती है वो, खुद में शिव को समाये चलती है वो। आज भी उसके होने का होता है एहसास, उसकी याद से सफल होती है हर सांस। वो एक गहरा सागर है, अव्यक्त होने के बाद भी अनंत आत्माओं की यूं ही बुझाती रहेंगी प्यास। उनकी बेपनाह मोहब्बत और रहमत उसी तरह से जर्रे जर्रे पर बरसती रहेगी, जैसे कोई नेमत और दुआ की तरह उनका हाथ हमारे सिर पर है। बस मेरी इतनी सी है कहानी। एक आम सी लड़की, नाम था मेरा शोभा, फिर परमात्मा ने बना दिया मधुबन के शोभा। पहले नाम हुआ दादी गुलजार, फिर बाबा ने कहा हृदय मोहिनी, और फिर बन गई बाप दादा का रथ। ये है उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश खुद परमपिता परमात्मा शिव ने की और उसे बना दिया आम से खास। उस बच्ची की कहानी जिसे जग ने कहा मां। ये उस आत्मा का सफर है जो भले ही चली गई है अव्यक्त लोक की राह पर, लेकिन हर किसी के रूह में आज भी समाई हुई है। यह है ऐसी एक रूहानी शख्सियत की कहानी जो आम होकर भी आम नहीं थी। उनके हाथ से किया गया हर कार्य असाधारण था। जिस जर्रे को वो हाथ लगाती थी वो भी हीरा बन जाता था। आत्माओं के अंदर के हुनर को तराश कर कितनों की जिंदगी को काबिल बना दिया। दादी का जन्म हैदराबाद के सिंध में हुआ, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को अपना घर समझा और परमात्मा का संदेश फैलाने के लिए
निकल पड़ी एक नई राह पर। उन्हें अपने घर पर ही सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय मिला। उनकी मामी के घर पर बाबा रहने आए थे। तभी उन्होंने अपने घर में ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। भगवान का बच्चा होने के रूहानी नशे से भरी कुमारी शोभा का शुरुआती जीवन बहुत ही आनंद और मजे में बीता, क्योंकि उन दिनों मुरली में केवल आने वाली नई दुनिया के बारे में ही बताया जाता था। ये शिव बाबा की दादा लेखराज द्वारा दी गई शुरू की शिक्षाएं थीं। साल 1940 में दादी को योग में सतयुग के दृश्य अनुभव होते थे। दादी सहित कुछ छोटे बच्चों को नए युग के दृश्य दिखाई देते थे। वापस होश में आने के बाद उन्होंने जो देखा वे सभी को बताती थी। उन दिनों दादी का ये साधारण रोल था। 1950 के बाद बाबा के निर्देशों के अनुसार ओम मंडली माउंट आबू स्थानांतरित हो गई। तब तक दादी गुलजार शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर तैयार हो चुकी थीं, और इसीलिए बाबा ने उन्हें संपूर्ण भारत में सेवाओं के लिए भेज दिया। दादी गुलजार द्वारा कई बाबा के सेंटर स्थापित हुए, जो ज्यादातर दिल्ली के आसपास थे। दादी ने निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, अमेरिका, ब्राजील आदि समेत कई पूर्व व पश्चिमी देशों का दौरा किया। उन्होंने आध्यात्मिकता, फिलॉसफी, राजयोग, आर्ट ऑफ लिविंग आदि विषयों में निपुणता के साथ कई व्याख्यान दिए। वो विचारों में स्पष्ट, अनुभवों में धनी व बोल में सादगी का गुण रखती थीं, जिस कारण अनेकों ने उनके द्वारा परमात्मा का संदेश पाया। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 में अव्यक्त हुए। तब से दादी गुलजार अव्यक्त बाप दादा का पाठ बजाने लगी और बच्चों से मिलने, मुरली सुनाने का माध्यम बनी। 1969 से लेकर 2016 तक दादी जी सेवारत रहीं। वीआईपी के सम्मेलनों में दादी जी बाबा का संदेश अति सरल मगर दिल को छू जाने वाले शब्दों में देती थीं। उनका सरल, भोला व सबसे स्नेह रखने वाला स्वभाव ही मुख्य आकर्षण बनता था। 2007 से दादी जी ने मुख्य रूप से मधुबन या दिल्ली सेवा केंद्र पर रहकर सेवा का पाठ बजाया। बाप दादा ने निरंतर दादी जी को अपना माध्यम बनाया और बाप दादा का संदेश दिया। लेकिन 11 मार्च साल 2021 में दादी जी के अव्यक्त होने के बाद बाप दादा का ये पाठ भी समाप्त हो गया। लेकिन आज भी वो हर किसी की यादों में समाई है। दादी अव्यक्त होकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही। बाल्यकाल से श्रेष्ठ यज्ञ रत्नों के संग का सौभाग्य प्राप्त करने वाली आदरणीय ईशु दादी जी, यज्ञ कारोबार की विधि पूर्वक संभाल करने वाली, ब्रह्मा बाबा के साथ महत्वपूर्ण पाठ बजाने वाली, नाम अनुरूप बहुत शांत एवं गुप्त रहने वाली। आइए आज ऐसे अनेक विशेषताओं की धनी यज्ञ आदि रत्न साकार बाबा और मम्मा के हस्तों पली दादियों की छत्र छाया में बड़ी हुई हम सबकी अति स्नेही ईशु दादी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। ईशु दादी का जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ था। आप लच्छू दादी की लौकिक बड़ी बहन थी। यज्ञ के आरंभ से ही आपकी लौकिक माँ ओम मंडली में जाया करती थी। सन 1937 में 7 वर्ष की अल्प आयु में आप अपनी लौकिक माँ के साथ ओम मंडली में आई। आप उन सौभाग्यशाली आत्माओं में से हैं जिन्होंने बाल्यकाल से मम्मा, बाबा, दीदी, दादियों की पालना प्राप्त की। आपकी प्रारंभिक लौकिक अलौकिक शिक्षा बाबा द्वारा छोटे बच्चों के लिए खोले गए बोर्डिंग स्कूल से हुई। आपका अलौकिक नाम पूर्ण शांता था। यज्ञ के आरंभ से ही आप बाबा के संग रह करके यज्ञ कारोबार संभालती थी। आप यज्ञ सहयोग, पत्र व्यवहार करना, मुरली लिखना आदि की सेवा करती थी।
आपका साकार बाबा के साथ विशेष महत्वपूर्ण पाठ रहा। आप बाबा की दिनचर्या से भली भांति परिचित थी। 1950 में यज्ञ के आबू आने के पश्चात आपने ब्रह्मा बाबा के साथ पत्र व्यवहार की सेवा संभाली। आप बाबा की कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी थी। आप सारे पत्र पढ़कर नोट करती और तय करती थी कि कौन से पत्र बाबा को सुनाने हैं। फिर बाबा को सुनाकर आप उनसे जवाब लेती। आप बाबा द्वारा लिखे सिंधी अक्षरों के पत्रों को अच्छी रीति समझकर उस पर हिंदी अक्षर से लिख सबको पत्रोत्तर भेजा करती थी। विश्वरतन दादा की मदद से आप पत्रों को पोस्ट द्वारा भिजवाती थी। आरंभ से ही आप यज्ञ कार्यालय में कोषाध्यक्ष के शाब्दिक और लाक्षणिक अर्थ स्वरूप में यज्ञ की भंडारी संभालती थी। इकोनॉमी आपका नेचुरल नेचर था। भारत स्थानांतरित होने के पश्चात यज्ञ में आर्थिक तंगी का दौर चला। यज्ञ में समर्पित भाई बहनें अपने निजी उपयोग के लिए कभी एक पैसा भी नहीं रखते थे। वे अपनी जरूरतें यज्ञ से ही पूरी करते थे। आप यज्ञ के एक एक पैसे का हिसाब रखती थी और बाबा को पूरा पोता मेल देती थी। आप सदा अलर्ट और एक्यूरेट रहती थी। आपने यज्ञ रक्षक बन यज्ञ की संभाल की। इस प्रकार आप अकाउंट डिपार्टमेंट संभालने के भी निमित्त बनी। आपने अंत तक ये सेवा बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाई। आप बहुत सादगी से रहती थी। आप अपने लिए कभी कोई खर्च नहीं करती थी। आपकी लिखावट मोती समान बहुत सुंदर थी। आप बाबा की मुरली के नोट्स लिखती थी। बाबा की मुरली फास्ट चलती थी। आप अपने शॉर्ट हैंड से नोट्स बनाती थी। आप जो मुरली सुनती उसे लिखकर बाबा को सुनाती थी। आप बाबा द्वारा चलाई मुरली लिखकर सेवा केंद्रों पर भिजवाती थी। टेप आने के बाद चंद्रास दादा की मदद से मुरली टेप में भरकर सेवा केंद्रों पर भिजवाया करती थी। आपके पास ज्ञान का सारा सार रहता था। बाबा आपको स्नेह से रिपोर्टर कहते थे। आप चित्रगुप्त समान सबके बीच चक्कर लगाकर सबका चित्र अपनी आंखों में समाकर मम्मा बाबा को बताती थी कि कौन क्या कर रहा है, कौन ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, कौन खड़े होकर खा रहा है, कौन ऊंची आवाज से बात कर रहा है, आदि आदि। फिर बाबा की उन पर मुरली चलती थी और बाबा सबको डायरेक्शन देते। आप दीदी दादी की राइट हैंड बन यज्ञ के कारोबार की देखरेख करती थी। आपका दीदी और दादी के संग ही उठना बैठना रहना भोजन आदि होता था। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात आपका विशेष पाठ दीदी मनमोहिनी, दादी गुलजार और प्रकाशमणि दादी के साथ रहा। यज्ञ के सब प्रकार के छोटे बड़े कार्य बाप दादा की सलाह एवं परामर्श से ही होते थे और आप चारों ही बाप दादा के सन्मुख बैठ यज्ञ कारोबार के विषय में बाप दादा से राय सलाह करते थे। जब बाबा का अव्यक्त पाठ चला, बाबा रात भर बच्चों से मिलते थे। आप बाप दादा द्वारा चलाई अव्यक्त मुरली को बाप दादा के साथ बैठ नोट करती थी। आप अपनी सेवा बहुत प्यार से करती थी। 1973 से मधुबन में मुरली विभाग के राजू भाई जी अव्यक्त मुरली के बाद व्यक्तिगत मुलाकात को नोट करने की सेवा करने लगे। आप बाबा पर संपूर्ण निश्चय रख यज्ञ में हर प्रकार के छोटे बड़े विघ्नों को सहज खुशी खुशी से पार कर लेती थी। जिस प्रकार एक समुद्र अपने अंदर विशाल सामुद्रिक संपदा समाये रहता है, इसी प्रकार का व्यक्तित्व था हमारी आदरणीय दादी शांतामणि जी का। आइए आज हम जानते हैं आदि रत्न दादी शांतामणि जी के उज्जवल जीवन की कुछ अविस्मरणीय बातें। शांतामणि दादी जी का जन्म 23 फरवरी 1923 को हैदराबाद सिंध के प्रतिष्ठित एवं धार्मिक सखरानी परिवार में हुआ था। आपका लौकिक नाम लीला था। घर में धार्मिक माहौल होने के कारण आप बचपन से ही सत्संग प्रेमी और धर्म प्रेमी थी। कश्मीर में आपके पिता को ब्रह्मा बाबा से मुलाकात के दौरान अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति हुई।
जिसके कारण आपका पूरा परिवार तन मन धन सहित ओम मंडली में समर्पित हो गया। आप पूरे ही परिवार सहित अर्थात माता पिता बहनें मौसी आदि 13 वर्ष की आयु में ही यज्ञ में समर्पित हुई। ब्रह्मा बाबा के बाद आपका परिवार ही पहला परिवार था जो यज्ञ में समर्पित हुआ। मातेश्वरी जगदम्बा आपकी मौसेरी बहन थी। यशोदा निवास जहां ब्रह्मा बाबा का परिवार रहता था, वहां आपने प्रथम बार 1936 में ब्रह्मा बाबा को देखा तो इन स्थूल नेत्रों से आपको श्री कृष्ण का रूप दिखाई दिया। तभी से बाबा द्वारा आपकी ईश्वरीय पढ़ाई आरंभ हुई। ओम निवास बोर्डिंग, जहां ओम मंडली में आने वाली माताओं के बच्चों को रूहानी व जिस्मानी शिक्षा दी जाती थी, वहां बच्चों को पढ़ाने के निमित्त जिन 5 दादियों को नियुक्त किया गया था, उनमें आप भी एक थी। बाबा आपकी टीम को 5 चिड़ियाएं कहकर संबोधित करते थे। उस समय आपकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। आप में समाने की अद्भुत शक्ति थी। बाबा को सुनाने के अलावा आप किसी की बात इधर उधर नहीं करती थी। आपके मुख से कभी जोर से या कड़वे शब्द भी नहीं निकले। आपने सबको प्यार और शांति दी। आप सदा वरदानी मूर्त बन वरदान लुटाती हुई प्रेम, सत्यता, करुणा, मिलनसारिता, सहनशीलता, नम्रता जैसे गुणों की अपार संपदा थी। बाबा ने आपकी विशेषताओं व गुणों को देख आपको सचली कौड़ी माना बहुत सच्चे और साफ दिल नाम दिया था। आप सदा संतुष्ट रहती और सबको संतुष्ट करती। आप सदा अपने शांत स्वरूप से सबको हल्का कर देती थी। आपने पिता व्रत और सती व्रत नियम का पक्का पालन किया। यूं तो गंगा बहती रहती है, परंतु गंगा का एक हिस्सा हर की पौड़ी कहलाता है, जहाँ गंगा स्थिर रहती है। भक्त वहाँ आकर डुबकी लगाते, प्यास बुझाते हैं। मधुबन में आप भी हर की पौड़ी बन ब्रह्मावत्सों को शांति और शीतलता की अनुभूति कराती रही। आपके दिल में केवल बाबा और मुरली ही रही। आप भी मम्मा की तरह गुणों की खान थी। कम से कम साधनों में आप सदा साधना मूर्त रही। आपने याद और सेवा के द्वारा सबके दिलों में अपना यादगार बनाया। आप आध्यात्मिकता की प्रेरणा की सरिता बनकर रही। आपका चेहरा सदा सबको आकर्षित करता और सब आपसे मिलकर तृप्त हो जाते थे। आप कराची में यज्ञ कारोबार संभालती थी। शुरू में ध्यान दीदार का भी आपका पार्ट रहा। यज्ञ के माउंट आबू स्थानांतरित होने के बाद आपने लखनऊ में रहकर 17 वर्ष तक सेवाएं दी। साथ ही श्रीलंका, नेपाल, दिल्ली, पटना, करनाल आदि स्थानों में आपने सेवाएं दी। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात आप मधुबन में रहकर सेवाएं देती रही तथा 1994 से शांतिवन परिसर का कार्यभार संभाला। दादी का बाबा पर अटल विश्वास था। कैसी भी जटिल समस्याएं हों, पर वो ये कहकर सबको हल्का कर देती थी, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। दादी सदा निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ, जय पराजय में एक रस स्थिति में रहती थी। बीमारी में भी सर्व प्रकार के विरोधाभासों से अप्रभावित रहती थी। मनोहर इंदिरा दादी यज्ञ इतिहास की झांकी को अपने मनोहर शब्दों द्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाने वाली, मिलनसारिता के गुण की धनी, ऑलराउंडर, एवर रेडी, सदा निश्चिंत और निर्भय रहे, अथक सेवा करने वाली। आइए आज ऐसी यज्ञ माता पिता की सदा लाडली एवं समस्त ब्राह्मण परिवार की प्रिय, अनेक गुणों एवं विशेषताओं से संपन्न दादी मनोहर इंदिरा के जीवन की कुछ प्रेरणादायक एवं अविस्मरणीय बातें सुनते। मनोहर दादी का जन्म 1924 में सिंध प्रांत हैदराबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। आपका लौकिक नाम हरि था। नाम अनुरूप आपके विचार व आचरण भी संपूर्ण सात्विक थे।
आपका घर दादा लेखराज के निवास स्थान के समीप ही था। बाल्यकाल में आप अक्सर उनके घर में आया जाया करते थे। आपको वहां का सात्विक वातावरण बहुत आकर्षित करता था। 1936 में जब दादा को दिव्य साक्षात्कार हुए और वे ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त बने, तब आपको ओम मंडली की जानकारी मिली। एक दिन आपको दादा के घर के सामने से गुजरते हुए ओम ध्वनि सुनाई दी और आप उनके घर के अंदर खींची चली गई। भीतर जाकर आपका मन काफी भाव विभोर हो गया। आपको वहां स्वयं का सत्य परिचय प्राप्त हुआ कि मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। आप पर इसका इतना असर हुआ कि जब आपके लौकिक पिता का देहवासन हुआ, तब आपका मन बिल्कुल शांत रहा। आप 6 मास तक सबके सहयोग से ज्ञान में चलती रही और समाज एवं परिवार के दबाव के कारण आपका ओम मंडली में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। धीरे धीरे आपको अपनी माँ का सहयोग भी प्राप्त होना बंद हो गया, परंतु आपको तो जैसे प्रभु के रूप में जीवन साथी मिल गया था। आप पर लगभग 1 वर्ष तक बंदिशें व पाबंदियां लगती रही। घर पर भोजन आदि पर भी पाबंदियां लगा दी। आपका शरीर भले बंधन में था, परंतु अंदर ही अंदर आपको रूहानी खुराक मिलती रहती थी। धीरे धीरे आपकी शुभ भावना ने परिवार वालों के हृदय को परिवर्तित किया और उन्होंने खुशी खुशी स्वीकृति पत्र लिखकर आपका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दाखिला कराया। उस समय आपकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। बाबा ने आपको अव्यक्त नाम मनोहर इंदिरा दिया था। इस प्रकार 1937 में आप ओम मंडली में समर्पित हो गई। 14 वर्ष तक आपने कराची में लगभग 385 भाई बहनों के साथ रहकर गहन योग साधना किया, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन और राजयोग का अभ्यास किया। वहीं आपको अपने जीवन की महान बनने की प्रेरणा मिली। आपको बाबा ज्ञान गंगा व शेरनी कहते थे, क्योंकि आपको पढ़ाई मनन चिंतन का काफी शौक था। यज्ञ में 10-12 बहनों की एक पार्टी थी जो मनोहर पार्टी के नाम से जानी जाती थी। वे सभी ज्ञान के मनन चिंतन व सेवा में रमी रहती थी। आपके साथ गंगे दादी हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती थी। आप दोनों पक्की सखियां थी, इसलिए आप दोनों को बाबा हर गंगे कहकर बुलाते थे। आप में विशेष तौर से पालना के संस्कार थे। आप कन्याओं को ज्ञान योग की ऊंची पालना देती थी। आपकी पालना में पले अनेक कन्याएं आज सेवा केंद्र संभाल रही। आप नए नए फूलों में उमंग उत्साह भरकर उन्हें आगे बढ़ाने की कला में सिद्धहस्त थी। आपका हृदय बहुत उदार था। दूसरों के दुख को दूर करने में आप कभी संकोच नहीं करती थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जब लोगों ने अपने धन संपत्ति घर बार खो दिया, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तब दादी मनोहर इंदिरा ने अनेक परिवारों की मदद की, उन्हें यज्ञ में समर्पित कराया। आप सदा निमित्त और नम्र चित्त बनकर रहती थी, इसलिए आपके सरल स्वभाव की छाप हर एक के दिल पर पड़ती थी। दादी ब्रिजेंद्रा। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। यह ऐसी श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा है जब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और
प्रथम महावाक्य उच्चारण करते हैं, तब इन्होंने उन प्रथम महावाक्यों को सुना। निजानंद रूपम शिवोहम शिवो। इस सृष्टि रूपी बेहद ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है, किंतु हम उस एक आत्मा के पार्ट की बात कर रहे हैं। उन जैसा पार्ट न किसका है और न ही ऐसा पार्ट कोई दूसरा बजा सकता है। जी हां, एक ऐसी महान आत्मा जिसका त्याग ही श्रृंगार था, वह सादगी की सूरत थी, इकोनॉमी की अवतार थी, सबको प्यार से पालना देने वाली ममता की मूरत थी, ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार अनमोल कोहिनूर हीरा थी, जिनमें अति परखने की शक्ति थी, जो हर पल हर कदम में बाबा की श्रीमत शिक्षा व सावधानी देते थे, जिनकी ऐसी अटूट धारणा थी कि कोई भी चीज आवे, पहले यज्ञ बाद में मैं, जिनके मुखमंडल पर दिव्यता, हर्षित मुक्ता व पवित्रता की झलक थी, जो एक बल एक भरोसा से निर्भयता की मूर्ति थी। इस आत्मा का बुद्धि बल इतना पावरफुल था, जो संदेशिया संदेश लाती थी, उस संदेश को बाबा इस आत्मा से वेरीफाई कराते थे। इनके शरीर का पार्ट परिवर्तन होने के बाद सभी सेंटर से संदेशियों का संदेश लाने का पार्ट बंद हो गया। अब संदेशी का पार्ट केवल मधुबन में ही चलता है। उस श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा का नाम, जी हां, उनका नाम है दादी ब्रिजेंद्रा। जी हां, दादी ब्रिजेंद्रा। अपने नाम अनुरूप निर्मल और शांति की देवी निर्मल शांता दादी जी चेहरे और चलन से आदि पिता की साकार प्रतिमूर्ति, सर्व गुण एवं अनुभवों की खान, दिव्यता की मुस्कान, जिनके एक में 3 पिता समाये हुए थे। आइए आज ऐसे बाबा के बहुमूल्य कोहिनूर हीरा, अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व वाली हम सब की प्यारी निर्मल शांता दादी जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। निर्मल शांता दादी का जन्म 24 अक्टूबर 1916 को दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन हैदराबाद कराची के जाने माने समृद्ध परिवार में हुआ था। आपके पिता दादा लेखराज और माता यशोदा थी। आपके पिता दादा लेखराज, जिन्हें प्यार से सब लखी बाबू कह पुकारते थे, एक प्रसिद्ध हीरो के व्यापारी थे। आपका लौकिक नाम पार्वती था, परंतु प्यार से आपको सब पालू बुलाते थे। आपकी लौकिक माँ यशोदा को पालू माँ कहा करते थे। आपने कुंदनमल गर्ल्स स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। आप 4 बहनें और 2 भाई थे। आप अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। आपसे बड़े आपके भाई किशन और बहन कलावती थी। आपसे छोटी बहन नवनिधि, जिसे सब पुट्टू कहते थे, फिर भाई नारायण और सबसे छोटी बहन सूर्या। आप में भक्ति भाव व पूजा पाठ के संस्कार बचपन से ही थे। आप प्रतिदिन गणेश जी का विशेष श्रृंगार कर पूजा करती थी। बाबा आप बच्चियों को देवियों के रूप में देखते थे। बाल्य अवस्था से ही आप में संग्रह वृत्ति नहीं थी। आप सहज ही अपनी चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया करती थी। आपका बचपन बहुत विलासिता एवं संपन्नता से भरा था।
बाबा आप बच्चों को नए नए गहनों एवं अच्छे अच्छे कपड़ों से श्रृंगारित रखते थे। आप अक्सर बाबा की दुकान पर जाया करती थी और आपको बाबा नए नए डिज़ाइन की ज्वेलरी पहनाते थे और अक्सर आपकी पहनी हुई ज्वेलरी ही ग्राहकों को पसंद आती थी। 15 वर्ष की अल्प आयु में आपका विवाह सिंध के मुखिया के पुत्र मोतीराम मुखी से हुआ था। आपकी सास को आपके लौकिक पिता के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं थी। आपके पिता उनको भगवान प्रतीत होते थे। शुरू में आपको बाबा द्वारा दिए ज्ञान एवं साक्षात्कार आदि पर आपको विश्वास नहीं था, परंतु एक बार जब स्वयं आपको प्रकाश का साक्षात्कार हुआ तब से आपको भी निश्चय हुआ और फिर आप पूरी तरह नष्टो मोहा बन अपनी 2 मास की बच्ची रत्ना को अपनी सास को सौंपकर पति से स्वीकृति लेकर यज्ञ में आ गई। ससुर और पीहर घर की संपन्नता विलासिता को आप सेकंड में भुलाकर बर्तन धोने, पहरा करने, टोपियां बनाने, चप्पल बनाने, गाड़ी की सफाई, रिपेयरिंग आदि करना और गाड़ी चलाना, कोयले और गोबर से उपले तैयार करना आदि अनेक ईश्वरीय सेवाओं में सर्वभावेन समर्पित हो जुट गई। यज्ञ के आरंभ में आपको बाबा को देख भिन्न भिन्न साक्षात्कार होते थे, कभी कृष्ण का, कभी विष्णु का, कभी विनाश का। जब भी आपको बाबा में कृष्ण दिखते थे तो आप उनको गोद में ले लेती थी। साक्षात्कार के बाद से आप बाबा को ऑलमाइटी बाबा ही समझती थी। आपका अव्यक्त नाम निर्मल शांता था। ब्राह्मण परिवार में खास दीदी दादियां आपको परदादी कहती थी। आप सदा आवाज से परे न्यारी प्यारी रहने वाली थी, इसलिए आपको सब परदादी कहते थे। आप अपनी कर्तव्य परायणता एवं मातृवत पालना के आधार से शिव की सच्ची पार्वती थी। यज्ञ के आरंभ में आपने मम्मा के साथ सहयोगी बन सेवा की। आप यज्ञ में हर प्रकार की सेवाएं हाजी कर मनोरंजन समझ करती थी। यज्ञ में आप फैंसी सामान देने की सेवा करती थी। उन दिनों कोई मांगता नहीं था। सामान खत्म हुआ तो ड्यूटी वाले ही कमरे में जाकर रख देते थे। एक बार एक भाई की चप्पल टूट गई, तब आपने बाहर मोची को देकर ठीक करवाने को कहा, परंतु बाबा को आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। इस कारण अगले ही दिन आप कुछ बहनों के साथ चप्पल बनाने का सामान ले आई और सबसे पहले आपने बाबा के लिए चप्पल बनाई। बाबा ने खुश होकर शाबाशी दी। फिर आपने बाबा मम्मा सहित लगभग 300 यज्ञ वत्सों के लिए चप्पल बनाई। आप दीदी मनमोहिनी के साथ सिलाई का कार्य भी करती थी। आप कार और बस भी चलाती थी। एक बार आपने पूरी कार को खोलकर कुछ बहनों के साथ सारा दिन लगकर बिना खाए पिए उसकी रिपेयरिंग की और वापस सब कुछ जोड़कर टेस्ट ड्राइव करके देखा कि गाड़ी ठीक चल रही है। इस तरह आप मैकेनिक भी बनी। बाबा यज्ञ वत्सों को युक्ति से शिक्षा देते थे। कभी किसी से कोई गलती होती थी तो बाबा आपको ही बुलाकर समझाने देते। मीठे प्यारे यज्ञ में भोली दादी जी का बहुत बड़ा महत्व रहा। बाबा उन्हें प्यार से भोली भंडारी कहते थे। बाबा ने आपको अथक भाव का भी वरदान दिया और भोली भंडारी कहकर महिमा करते हुए मुरली में भी याद किया। आप लौकिक में अनेक सितम सहन करती हुई बंधनों को तोड़कर अपनी छोटी बच्ची मीरा सहित यज्ञ के प्रारंभ काल में कराची में समर्पित हुई। पहले पहले आप छोटे बच्चों की संभाल के निमित्त बनी और बाद में बाबा ने भंडारे की पूरी जिम्मेदारी आपको सौंप दी, जिस जिम्मेदारी को आपने अंतिम श्वास तक सबको संतुष्ट करते हुए सबकी दुआएं लेते हुए निभाया। उन्होंने कभी भी किसी को ना नहीं कहा, हमेशा अपनी सेवा से सबको संतुष्ट किया। कर्मणा सेवा से भी
कोई भी आत्मा सबसे आगे नंबर ले सकती है, इसका आप ज्वलंत उदाहरण थे। भोली दादी जी, आप 9 फरवरी 2007 को भौतिक देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गई। यज्ञ के आरंभ से ब्रजेंद्रा दादी और संतरी दादी बाबा की देखभाल करती थी। कोटा हाउस में आने के बाद आपको यानी लच्छू दादी इस सेवा की जिम्मेवारी दी गई। आप एक प्रकार से ब्रह्मा बाबा की ब्राह्मणी थी। आप सब सेवाएं बड़े विधि पूर्वक करती थी। आपके पास अनेक सेवाओं की जिम्मेवारी थी, जैसे बाबा के भोग को विधि पूर्वक सजा कर लाना, अमृत बनाना, साकार बाबा और दादियों को भोजन खिलाना, सिंधी मुरली लिखना, करेक्शन करना और बांटना, फैंसी स्टोर, ड्राई फ्रूट्स का स्टोर, जरूरत के सामान का स्टोर जैसे जूते, चप्पल, छाती आदि के स्टोर की देखभाल करना, बाबा का भोजन क्या बनना है वो भी आप फाइनल करती थी। आप बहुत अलर्ट व चुस्ती से सेवा करती थी और साथ ही सदा हल्की रहती थी। कभी मुरली में फूल का जिक्र होता था तो आप बगीचे से फूल क्लास में ले आती थी। आप बहुत एक्टिव और एक्यूरेट थी। साकार बाबा को विधि पूर्वक भोजन खिलाना, टोली, सौगात आदि लाना करना, ये सब आप बड़ी चुस्ती से करती थी। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप उनकी हर चीज़ की संभाल करती थी। जब देश विदेश के भाई बहनें आते थे उनको दिखाया करती थी। बाबा के कपड़े जैसे धोती, कुर्ता, ड्रेस, स्वेटर आदि, बाबा की डायरी, सबसे छोटी गीता, चावल के दाने पर हाथी, लाल पेंसिल, लेटर पैड, पत्र, चौपड़, राम रावण सीता वाला मैग्नेटिक खिलौना आदि की संभाल करती थी। आप बहुत इकोनॉमी वाली थी। यज्ञ की किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो इसका आपको सदा ख्याल रहता था। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद आपने दीदी मनमोहिनी जी की ब्राह्मणी के रूप में सेवाएं दी। आप दीदी की सेवा बहुत प्यार से करती थी। उनके मुरली क्लास में जाने के 10 मिनट पहले ही उनकी डायरी, पेन उनके स्थान पर रख दिया करती थी। दादी प्रकाशमणि जी के साथ आपको 1981 में विदेश सेवा पर भी जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। आपकी विदेश यात्रा पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य थे, यह भी विदेश यात्रा करके आई, इसने भी तो तपस्या की है ना। ये भी लकी है जो बचपन से श्रेष्ठ संग में रही, अंग संग रही है। ऐसा भाग्य भी सबका नहीं होता है। बहुत डायरेक्ट सुना है, जो नाखून में छिपाकर बात कहने वाली वो भी सुनी है, उसका रिटर्न तो देना है ना। अच्छा, सर्विसेबल बच्चे जहाँ भी जाते हैं तो सर्विस का सबूत जरूर देते हैं। शुरू में बाबा ने पुरुषार्थ के लिए ग्रुप बनवाए थे। उसमें एक ग्रुप रमा पार्टी यानी दादी प्रकाशमणि जी का ग्रुप था, जिसमें आप भी थी। पुरुषार्थ के साथ साथ दादी के ग्रुप के साथ आप भोजन बनाने में भी मदद करती थी। दादी आपकी टीचर और केयर टेकर भी थी। आप सेहल बैंगन और सेल मानी बनाने में एक्सपर्ट थी। आप मधुबन या मधुबन की भुजाएं जैसे म्यूजियम, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, संगम भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, पीस पार्क आदि में कभी किसी प्रोग्राम में जाना मिस नहीं करती थी। आप कहा करती थी कि कोई भी सीन को मिस नहीं करो। ड्रामा की नोंद को कल्प कल्प अपने में रिकॉर्ड भर लो। 81 वर्ष की आयु में भी आपने कभी किसी से सेवा नहीं ली। चलते फिरते एक दिन अचानक आपकी तबीयत बिगड़ी और आपको ग्लोबल हॉस्पिटल में ले गए।
आपको ग्लोबल हॉस्पिटल से अहमदाबाद रेफ़र किया गया और अगले दिन 14 अगस्त 2010 को अहमदाबाद में प्रातः 3:45 पर आपने अपना पुराना देह त्याग बाबा की गोद ली। ओम शांति।